सब लोग हाथ में मुझे यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे तस्मै कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य श्री पूज्यपाद भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की माता की जय। हरिका संत की जय। धीरे धीरे हर कार्य चरम सीमा की ओर बढ़ता है। वह शिष्य भी जो एक दिन गृहस्थी में आनंद को मान रहा था, आज उसकी दृष्टि खुल गई है। आज उसे लग रहा है कि मैं जो सोचता था, जो समझता था, वह सत्य नहीं है। सत्य तो वही है जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो गुरुदेव बता रहे हैं, जो जिनवाणी माँ कह रही है, वही सत्य है। इस सत्य को जान करके वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और अब जब वह लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा है तो गुरुदेव ने भी आध्यात्मिक उपदेश प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको माता थोड़ा दूध देती है, थोड़ा लड्डू खिलाती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके लिए दूध और लड्डू की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो इसी तरह की स्थिति हमारी है कि आध्यात्मिक रस जो है, यह समस्त धर्म का रहस्य इसमें छिपा होता है। तो इस रहस्य को गुरुदेव आसानी से दे दे तो उसका मूल्य शिष्य नहीं कर पाता। इसलिए गुरुदेव पहले उसको विरक्ति वैराग्य का पाठ पढ़ा करके फिर धीरे से अध्यात्म रस देते हैं। जैसे कि एक माता भी है और कोई बहुत पौष्टिक मिठाई है तो बच्चे को वह एकदम से नहीं देती, क्योंकि बच्चा अगर वह पूरी मिठाई ज़्यादा मात्रा में खा लेगा तो बीमार हो जाएगा। वह पहले उसको पूरा भोजन करा देती है, दाल रोटी आदि सब्जी आदि पदार्थ दे देती है। उसके बाद वह उस पौष्टिक वस्तु को देती है, जिससे कि बच्चा पहले अपना पेट भर ले और वह पौष्टिक वस्तु की थोड़ी मात्रा से ही तृप्त यदि वह प्रारंभ में दे देती है तो बच्चा फिर वही वस्तु खा करके रह जाता है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार से गुरुदेव यहाँ पर अध्यात्म रस को बाद में परोस रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में वह शिष्य पूछ रहा है कि गुरुदेव अब आप बताइए मेरे लिए करने योग्य क्या है। आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे उपास्य हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे लिए सर्वस्व हो। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इसलिए अब आप मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। मुझे इस संसार से भय लगता है। आप लोगों को नहीं लगता कि भय? जिस दिन भय लगेगा उस दिन घर में नहीं जा पाओगे। घर की देरी उस दिन काटेगी आपको। घर आपको कारागृह लगेगा। अभी नहीं लगा भैया, जिस दिन लगता है ना उस दिन व्यक्ति रहता नहीं है, निकल करके आ जाता है। उसको बस एक ही लक्ष्य होता है, मुझे घर छोड़ना है, और वह घर छोड़ देता। आपका लक्ष्य अभी बना नहीं। तो अब उसे लग रहा है कि
छोड़ना है, मैं क्या करूं, कौन सा उद्यम करूं? तो उसके लिए गुरुदेव यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं इसको देखेंगे। गाथा नंबर कौन सी है? 45। अब केवल 6 श्लोक की दूरी है। देखिए श्लोक को पढ़ते हैं अपन। बहुत सुंदर श्लोक है यह। परा परस्ततो दुःख मात्मे वात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानां अतएव महात्मा नस्तन्निमित्त कृत्योद्यमा। यहाँ पर गुरुदेव सीधे सीधे रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि शिष्य ने पूछा है मैं क्या करूं, और जब तक शिष्य ने पूछा नहीं तब तक गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि ये करो। कहा क्या एक भी श्लोक में? यहाँ पर क्यों कहा? अब शिष्य ने पूछा मैं क्या करूं। जब तक शिष्य ना बोले कि मैं क्या करूं तब तक उसको गुरु बहुत ज्ञानी होते, वो एकदम से ऑर्डर किसको देते हैं? जब शिष्य समर्पण करता है तो गुरुदेव आदेश देते हैं। जब तक शिष्य समर्पण नहीं करता तब तक गुरुदेव आदेश नहीं देते। तो यहाँ पर शिष्य ने समर्पण किया, हे गुरुदेव मैं क्या करूं बताइए। तो गुरुदेव अब उसे रास्ता बता रहे। परः परस्ततो दुःख, पहली लाइन को समझिए। पर यानी दूसरा, पर ततो दुःख, दूसरा कौन है? पर है, दूसरा दूसरा है, इसलिए ततो ही, ततः यानी होता है इसलिए, इसलिए दुख है। और आत्मे वात्मा, और आत्मने यानी स्वयं, आत्मा आत्मा तथा सुखम यानी पर वस्तु से सदैव दुख ही होता है। पर वस्तु है इसलिए दुख होगा, और स्ववस्तु है इसलिए सुख होगा। अतएव महात्मा, अब यहाँ पर संबोधन कितना अच्छा दिया भाई। यहाँ पर बहुत अच्छा संबोधन दिया है कि हे महात्मन। अभी तक महात्मन नहीं कहा, अभी यहाँ पर इतना श्रेष्ठ संबोधन दिया है गुरु ने कि इसलिए हे महात्मा क्या करो? तन निमित्तम कृतोद्यमा, उसके निमित्त से कृत, कृत यानी करो, करना चाहिए। उद्यमा, उद्यम यानी प्रयत्न को करना चाहिए। किसके लिए? पर वस्तु जो है वह आपके लिए दुख का कारण है, और स्ववस्तु तो किसके लिए उद्यम करना है? स्ववस्तु को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना है, और पर वस्तु को छोड़ने के लिए उद्यम करना है। यह बात है। अब यह विचार है कि पर वस्तु क्या है भाई? क्या है भाई पर वस्तु? सब वस्तुएं जितनी दिखाई दे रही हैं आपके चर्म चक्षुओं से, वे सब पर ही हैं। उनमें से एक भी स्व नहीं। और उन पर वस्तुओं के कितने ही हम सामिप्य में रहेंगे तब भी सुख का लेश मात्र भी मिलने वाला नहीं। और स्ववस्तु के कितने हम दूर भी रहेंगे तो भी सुख मिलेगा। स्ववस्तु भले ही दूर भी है तो भी जब वह पास में आएगी तो आपको सुख देने वाली हो जाएगी। कब? लेकिन जब वह पास में आएगी इस तक। इसलिए हमको पर वस्तु पर है उससे दूर रहने का
और जो स्ववस्तु है उसके पास में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। स्ववस्तु हमारी आत्मा है और परवस्तु क्या है? यह परिवार, मित्र, महल, यह सब को क्या है? परवस्तु। तो इसलिए महात्मा को क्या करना चाहिए? इसीलिए महात्मा क्या करते हैं? साधु जन क्या करते हैं? इसी के निमित्त से सारे कार्यों को करते हैं। कृतोद्यम यानी किसके निमित्त से? कि पर वस्तु मुझसे दूर हो जाए और स्ववस्तु मेरे पास आ जाए। इसी का प्रति समय वे उद्यम करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? देखो इसमें एक कथा आई है, बहुत अच्छी कथा आई है, उसको सुनाते हैं थोड़ा सा। एक राजा मुंज था, ठीक है। उसको राज्य कैसे मिला था? तो उसको राज्य ऐसे मिला था कि उसका जो भाई था उसने ही उसको राज्य दे दिया। भाई की मृत्यु हो गई, तो जैसे श्रीपाल के यहाँ भी आता है, उसको तो कोई विशेष परिस्थिति थी, लेकिन इसमें क्या हुआ? भाई की मृत्यु हो गई तो उसने अपना राज्य मुंज को दे दिया। अब जिस राजा की मृत्यु हुई थी उसका एक बेटा था भोज नाम का। अब क्या होता है कि मुंज को लगता है मैं राजा अपने बेटे को बनाऊंगा, और ये भोज तो बहुत समर्थ है और सब प्रकार से योग्य है, तो राजा तो भोज बनेगा। और मुंज जो था वह था तो राजकुल का, पर राजकुल में उसने गोद लिया गया था, वास्तव में वह किसी वन में मिला था, तो इसीलिए राजकुल का नहीं था। पर राजाओं की ये गहराई कौन जानता है? सब तो उसको राजा का ही पुत्र समझते थे, और रानी ने भी जगत में यही फैला रखा था कि यह राजपुत्र है। तो इस प्रकार से अब क्या हो गया? लेकिन अब शासन किसका था? मुंज का शासन था। तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि आप जाकर के भोज को वन में ले जाकर के उसका काम खत्म कर, इस तरह की आज्ञा दे दी। अब वो तो सैनिक थे, उनको तो, और यदि आप ऐसा कार्य नहीं करोगे तो आपके परिवार को भी यहाँ रहने, आप भी नहीं रहोगे और आपका परिवार भी। अब इस आज्ञा को लेकर के वे सैनिक गए और उन्होंने भोज को कहाँ ले गए? वन में ले गए। वन में ले जाकर के उनको याद आया कि जो राजा भोज के पिता थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उनकी सहायता की थी, तो उनको बड़ा खेद हुआ कि जो हमारा राजा था उसी राजकुमार युवराज को हम इस तरह से क्रिया हम कैसे करें? तो बड़े लज्जित होते हुए वे बोलते हैं कि हमें बहुत खेद हो रहा है, हम किसी भी प्रकार से इस आदेश का पालन नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? यदि हम आदेश का पालन करते हैं तो हमें अत्यंत खेद होता है और हम कभी भी अपनी आत्मा को माफ नहीं कर पाएंगे, और यदि हम नहीं करते हैं तो हमारे परिवार पर भी आँच। इसलिए हे भोज, तुम यहीं पर वन में रहो, नगर को ना आना, यहीं पे वन में किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लो, और हम राजा से कह देंगे कि हमने आपके आदेश का पालन कर दिया। वे उसी प्रकार से तो भोज कहता है कि सुनो, मैं एक पत्र देता हूँ, तुम ये कह देना कि उसने मरने से पहले यह पत्र दिया है। तो क्या करते हैं? वह पत्र लिख करके और मुंज के लिए दे देता है। अब वह पत्र लेकर के जो सैनिक थे वो
किसके पास पहुंचते हैं? हनुमान जी के पास। वो कह देते हैं गुरुदेव, हे राजन, हमने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है, और उन्होंने यह पत्र मरते समय दे दिया था। राजा ने कहा ठीक है, देख लेते हैं क्या है, और वह पत्र पढ़ते हैं। पत्र पढ़ने के बाद अब उनको एकदम से आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बड़े बेहल हो जाते हैं, सब उनके हाव भाव ही पूरे चेंज हो जाते हैं। और पत्र में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था भोजनी कि हे राजन, आप बड़े महान हो, इस धरती पर बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, बड़े बड़े राजा हुए, कोई भी अपने साथ में पाई भी लेकर के नहीं गया। कितने कितने बड़े बड़े महाराजा हुए, कोई सुई भी लेकर के नहीं जा सका। लेकिन आप तो बड़े महान हो, आप मेरे चाचा हो, इसका मुझे बड़ा गर्व है, बड़ा गौरव है। और आप यह पूरी राज्य संपदा अपने साथ में लेकर के जाओगे। आज मेरा यह कुल धन्य हो गया कि यहाँ पर ऐसा वीर उत्पन्न हुआ। हमारे लिए 100 बार आपके लिए प्रणाम में है, आपके चरणों में मेरा 100 बार प्रणाम। ऐसा कह दिया। और जैसे ही और मेरे पिता ने आपको राज्य दिया, ऐसे गौरवशाली को राज्य दिया, इसका मुझे बड़ा गर्व है। अब जब उसने यह सुन पढ़ा तो उसके भी आंसू निकल गए कि देखो, राज्य तो मुझे भाई ने दिया, मुझे तो उस भतीजे की रक्षा करना चाहिए, और मैं यह कैसा कार्य कर रहा हूँ। उसको एकदम मूर्छा आ जाती है, और मूर्छा के बाद में तुरंत बुलाता है उसको, जो सैनिक गए थे बंदी। अलग अलग क्वालिटी के सैनिक होते थे, तो जो जल्लादों को सैनिकों को भेजा था, उनको बुलाता है तुरंत और पूछता है वह बोझ कहाँ पर है, उसको अभी मेरे सामने लेकर के आ जाओ। तो वो कहते हैं कि हुजूर माफ कीजिए, अब तो आपके आदेश का पालन हो चुका है, अब वह कैसे आ सकता है? कि नहीं, कैसे भी उसको लेकर के आओ, नहीं तो मैं तो अब तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हारी खैर नहीं है अगर तुम कहीं से भी उसको नहीं ला पाए। बेचारी बड़ी आफत है, एक प्रकार से सेवकों की, दासों की कथा अलग ही नहीं होती। अब उनको अब कह रहा है कैसे भी करके तुम उसको मेरे सामने लेके आओ, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब बड़े परेशान। तो फिर धीरे धीरे जब उनको समझ में आ गया कि इनका भोज के प्रति प्रेम जाग गया, तो वह कहते हैं कि हुजूर क्षमा करें, हम आपके आदेश का पालन अक्षरशः नहीं कर पाए। वह जो उसको हमने जंगल में छोड़ दिया था, तो बढ़ के मुंज के एकदम चेहरे पर चमक आ गई। अच्छा जाओ, वहां पर उसने तुरंत सैनिकों को, दूसरे सैनिकों को सब तरफ भेज दिया, जाओ चारों दिशा में जाओ और भोज को लेकर के आओ। जब भोज आता है तो वह उसको गले से लगा लेता। बात क्या चल रही है? अपनी वस्तु होती है तो उसके प्रति कैसी भावना होती है? प्रेम की भावना। और वह राज्य किसका था? उसका था क्या? उसको भी किसी ने दिया, वो भी किसी को दे करके मरेगा। अरे उसके पीछे तुम अपने ही सगे किसी की भी जान के पीछे क्यों पड़े? वो राज्य तुम्हारा नहीं है। 4 दिन के तुम राज्य के संचालक, उसके पीछे तुम पर को दुख देने के लिए कोशिश कर रहे, क्यों? इसीलिए वह राज्य की परवस्तु दुख ही देने वाली। आया ना, परस्ततो दुखम। वह क्यों? क्योंकि वह परवस्तु है तो स्व के लिए दुखदाई ही है। उसके लिए, राज्य की लक्ष्मी के लिए कितने कितने कृत्य, अशुभ अशुभ कृत्य करने को लोग तैयार होते हैं कि नहीं? लेकिन वो वस्तु कैसी है? वसुधा काहू की। भरत और बाहुबली भी इसी वसुधा के लिए
युग के पहले लड़ लिए। तो ऐसी वसुधा है। तो अब क्या है, पर वस्तु के लिए कितना विवाद होता है और स्ववस्तु भी होती है। तो देखिए, हमारा पूरा उपयोग किस में लगना चाहिए? स्ववस्तु में हमारा उपयोग पूरा लगना चाहिए। अभी एक गाथा और लेंगे, गाथा नंबर 46 निकाल लीजिए। देखिए निकाल। अब शिष्य ने समझ लिया कि मुझे उद्यम करना है स्ववस्तु को प्राप्त करने के लिए और पर वस्तु को छोड़ने के लिए। तो वह कह रहा है, हे गुरुदेव, जो इस प्रकार से, अब आप यह बताइए, इस जगत में मूर्ख कौन होता है? तो गुरुदेव बता रहे हैं मूर्ख कौन होता है और विद्वान कौन होता है। देखिए गाथा नंबर 46। अविद्वान पुद्गल द्रव्य योभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुच्यति। अब अविद्वान यानी जो मूर्ख है, लेकिन यहाँ पर अविद्वान क्यों कहा गया? क्योंकि अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो प्रिय भाषा के लिए प्रयोग किया गया है जो विद्वान नहीं है, अर्थात मूर्ख। अब आपको जो विद्वान नहीं, अविद्वान अविद्वान बोलेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा समझाना पड़ता। तो यहाँ पर अविद्वान यानी जो विद्वान नहीं है। और वह क्या करता है? अविद्वान की चेष्टा इस प्रकार से होती है, जो बहिरात्मा है वह व्यक्ति क्या करता है? पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत्, वह बहिरात्मा व्यक्ति क्या करता है? शरीर आदि पुद्गल द्रव्य का अभिनंदति अर्थात अपने आत्म रूप से श्रद्धान करता है। तस्य जंतो, उस बहिरात्मा प्राणी का, जंतो यानी बहिरात्मा प्राणी का, वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, जातु यानी कभी भी, चतुर्गतिषु चार गतियों में, सामीप्यम न मुंचति, ना इधर ले लेना है, सामीप्यम यानी आत्मा का साथ, न मुंचति यानी नहीं छोड़ता है। मतलब क्या समझ में आया? जो बहिरात्मा जीव है, विद्वान किसको कहते हैं? जो शरीर अलग मानता है, आत्मा अलग मानता है, पर द्रव्य और स्वद्रव्य में जो डिफरेंस कर लेता है, अंतर कर लेता है, वह कौन है? वह विद्वान है। और जो डिफरेंस करना नहीं जानता, पुद्गल और आत्मा को एक समझता है, वो कौन है? वह अविद्वान। तो शरीर आदि पुद्गल द्रव्य को अपने आत्म रूप से श्रद्धान करता है, शरीर और आत्मा में अलग अलग नहीं समझता है। उस बहिरात्मा प्राणी का क्या होता है? वह हमेशा शरीर और आत्मा उसकी एक मानता है, तो उसी के निमित्त से चार गतियों में भ्रमण करता है। तो कभी भी चतुर्गति के भ्रमण को वह छूटता नहीं है। यह बात यहाँ पर बतलाई गई है, यानी समझदार को इशारा काफी होता है। अगर आप चतुर्गति में भ्रमण से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? शरीर और आत्मा को अलग अलग मानो, तब जाकर के आप चतुर्गति के भ्रमण से छूट सकते हो। यह यहाँ पर रहस्य किसने बताया? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर रहस्य बताया है कि इस कार्य को आप यदि, अब आप खुद अपना निर्णय करना है आपको
कि आपकी श्रद्धा क्या है। चारित्र में आप जरूर घर में रहो, घर में रहना बुरा नहीं है, लेकिन घर को अपना मानना बुरा है। घर में रहना बुरा नहीं, घर की वस्तुओं को अपना मान लोगे, जो आपका स्वरूप नहीं है उसको यदि आपने स्वयं अपना समझ लिया तो उस समझ के कारण आप बहिरात्मा और अंतरात्मा बन जाते हो। तो सभी जीव अपने अंतरात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ करें। जय बोले। आज सुंदर सा